गृहिणी कई साल बाद दोबारा ब्यूटी पार्लर में काम पर लौटी ही थी कि तभी वहाँ एक ऐसी महिला आई जो सिर्फ 40 साल की थी, लेकिन उसके चेहरे पर इतनी झुर्रियां थी कि वो उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़ी दिखती थी। पार्लर के सारे एक्सपीरियंस वाले स्टाफ ने उसका चेहरा देखते ही पीछे हटना शुरू कर दिया। महिला इतनी गुस्से में थी कि उसने उसी वक्त उस मैनेजर को निकाल दिया जिसने कभी दावा किया था कि वो उसका चेहरा ठीक कर देगी। यहाँ तक कि उसने धमकी दी कि अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो वो पूरे पार्लर का नाम मिटा देगी और किसी को इस इंडस्ट्री में दोबारा काम नहीं करने देगी। तभी सबकी खामोशी के बीच नई आई गृहिणी आगे बढ़ी। महिला ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसका भारी शरीर देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो कोई प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट होगी, लेकिन उसके चेहरे का आत्मविश्वास देखकर और अपनी हालत से परेशान होकर आखिरकार उसने उसे एक मौका दे दिया। इसके बाद सबकी आंखों के सामने महिला ने ऐसा ट्रीटमेंट शुरू किया जो वहाँ किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। सबसे पहले उसने महिला के चेहरे के कुछ खास पॉइंट्स दबाए, फिर एक डिब्बे से शुद्ध शहद निकाला और पूरे चेहरे पर लगा दिया। महिला समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि उसने अपनी इस हालत को ठीक करने के लिए पहले ही हर तरीका आजमा लिया था। लेकिन अगले ही पल सब हैरान रह गए जब गृहिणी ने किसी से जिंदा मधुमक्खियों का पूरा डिब्बा मंगवाया और तुरंत उसे खोल दिया। शहद की खुशबू मिलते ही सारी मधुमक्खियां महिला के चेहरे पर टूट पड़ी। अगले ही सेकंड उसकी दर्द भरी चीखें पूरे पार्लर में गूंजने लगी। महिला के बॉडीगार्ड तुरंत उसे बचाने दौड़े, लेकिन गृहिणी ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा कि यही इलाज का सबसे जरूरी हिस्सा है और अगर बीच में रोका गया तो महिला का चेहरा हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। उसकी बात सुनकर बॉडीगार्ड भी डर गए और मजबूरी में वहीं खड़े रहे। असल में ये गृहिणी कभी मेडिकल ब्यूटी इंडस्ट्री की सबसे मशहूर और टैलेंटेड मैनेजर हुआ करती थी, लेकिन शादी के बाद उसने अपने पति की बात मानकर अपना करियर छोड़ दिया और पूरी जिंदगी घर संभालने में लगा दी। शुरुआत में उसे लगा था कि परिवार ही उसकी असली दुनिया है, मगर जैसे जैसे उसके पति की कमाई बढ़ती गई वैसे वैसे उसका व्यवहार बदलता गया। अब पति उसे हर वक्त नीचा दिखाने लगा था, यहाँ तक कि वो अपनी जवान और खूबसूरत सेक्रेटरी के साथ खुलकर फ्लर्ट करता, उसके सामने गेम खेलता और कई बार उसे घर भी ले आता। उसे जरा भी शर्म नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि घर का सारा पैसा वही कमाता है, इसलिए उसे कोई सवाल पूछने का हक नहीं। उधर उसकी सास भी उसे नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। छोटी छोटी बातों पर उसे डांटना और बेइज्जत करना रोज की बात बन चुकी थी, लेकिन वो सब कुछ सिर्फ अपने बेटे के लिए सहती रही। उसे लगता था कि अगर उसका बेटा उससे प्यार करता है तो सारी तकलीफें सहना आसान है, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन वही बेटा उसकी जिंदगी तोड़ देगा। एक दिन स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। महिला खुशी खुशी तैयार होने लगी, लेकिन उसके बेटे ने साफ कह दिया कि वो उसके साथ नहीं जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी पापा की सेक्रेटरी उससे ज्यादा जवान और सुंदर है, इसलिए अगर वो स्कूल जाएगी तो उसकी ज्यादा इज्जत होगी। यहाँ तक कि उसने ये तक कह दिया कि काश वही उसकी असली माँ होती। ये सुनते ही महिला अंदर से पूरी तरह टूट गई। जिंदगी में पहली बार उसने अपने बेटे को थप्पड़ मारा। अपने सामने उस बेटे को देखकर जिसे पालने के लिए उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया था, उसे एहसास हो गया कि अब इस घर में उसके लिए कुछ नहीं बचा। इसके बाद उसने अपने पुराने दिनों की दोस्त माया दीदी को फोन किया और दोबारा अपने पुराने काम में लौटने का फैसला कर लिया। माया ने उसका स्वागत तो किया, लेकिन साफ कह दिया कि इतने साल इंडस्ट्री से दूर रहने के बाद उसे फिर से सबसे नीचे से शुरुआत करनी पड़ेगी। महिला ने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी। फिर उसने कोने में रखी अपनी पुरानी ब्यूटी की किताबें निकाली और खुद से वादा किया कि अब वो दोबारा ऐसी बनेगी कि जो लोग उसे नीचा समझते थे वही एक दिन उसकी तारीफ करे। लेकिन महिला उनकी सोच समझ चुकी थी, इसलिए उसने अपनी जिंदगी बदलने के लिए सबसे बड़ा रिस्क लिया था। आखिरकार जब सारी मधुमक्खियां वापस अपने डिब्बे में लौट गईं, तब असली नतीजा सामने आने वाला था। महिला जैसे ही उठी वो गुस्से में गृहिणी पर हमला करने दौड़ी, लेकिन तभी उसके बाल हटे और वहां मौजूद हर इंसान की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके चेहरे पर ऐसा चमत्कार हुआ था जिसे देखकर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था।